देश के इतिहास का वो काला दिन जिस दिन मुसलमानों और ईसाइयों से आर्टिकल 341 के जरिए आरक्षण छीन लिया गया धर्म के नाम पर। जब आर्टिकल 341 आया प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के जरिए, उसके बाद मुसलमानों को आरक्षण से दूर किया गया ईसाइयों के साथ। 10 अगस्त 1950 यानी आज का दिन देश के इतिहास का वो काला दिन जिस दिन मुसलमानों और ईसाइयों से आर्टिकल 341 के जरिए आरक्षण छीन लिया गया धर्म के नाम पर। इस सियाह दिन को, इस काले दिन को हम कभी नहीं भुला सकते। मैं चाहता हूं कि हमारी नस्लें याद रखें सियाह दिन को कि 10 अगस्त 1950 को आर्टिकल 341 के जरिए मुसलमानों को और ईसाइयों को आरक्षण से दूर किया गया सी कोटे से। और उस वक्त प्रधानमंत्री कोई नरेंद्र मोदी या भाजपा के लोग नहीं थे, नेहरू जी प्रधानमंत्री थे और कानून मंत्री कोई भाजपा के रविशंकर प्रसाद नहीं, अंबेडकर जी कानून मंत्री थे। राजेंद्र प्रसाद जी राष्ट्रपति थे। कानून मंत्री रहते हुए अंबेडकर जी के मुसलमानों को आरक्षण से दूर किया गया। तो आज मैं ये बात जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि वक्त आ गया है कि इस तरह के काले कानून और काले आर्टिकल, काले दिन जो लाए गए, उनको समाप्त करने के लिए, भेदभाव के लिए संघर्ष की आवश्यकता है संवैधानिक तरीके से। और मैं अपील करता हूं तमाम उन सांसदों से जो सदन में बैठे हैं, या तो वो मुसलमान हैं या फिर वो लोग आर्टिकल 14 की इज्जत करते हैं, चाहे वो किसी धर्म जाति के हैं, कि वो लाएं प्राइवेट मेंबर बिल, लाएं कानून और खड़े हों आर्टिकल 341 के खिलाफ। और उस वक्त के कानून मंत्री से सवाल करें कि उन्होंने विरोध क्यों नहीं किया। उस वक्त के राष्ट्रपति से, प्रधानमंत्री से सवाल करें। नहीं तो हम ये बात जिम्मेदारी से कह रहे हैं कि जो 341 के खिलाफ नहीं है वो हमारा हमदर्द नहीं, हमारा भी दुश्मन है और संविधान के फंडामेंटल राइट्स का भी दुश्मन है। दूसरी चीज, हम जिम्मेदारी से कह रहे हैं, अगर हमारी हुकूमत होगी, हमें मौका मिलेगा, तो याद रखिए संविधान में बदलाव करके इस भेदभाव को खत्म करेंगे और आरक्षण में सबका हक होगा। फिर ये रिजर्व सीटों पर हमारा भाई भी इलेक्शन लड़ सकेगा, क्योंकि चुन चुन के वही सीट रिजर्व की जाती है मेरे भाई जहां पर मुसलमानों की आबादी ज्यादा। मैं आर्टिकल 341 को आपके सामने इसलिए रखना चाहता हूं क्योंकि हमें कुछ चीजों से दूर किया जाता है, उनको बताया नहीं जाता है। लेकिन आज यह जरूरी है कि हम किसी का महिमा मंडन करने से पहले उनके बारे में जान लें। बाबा साहेब अंबेडकर ने अपने समाज के लिए संघर्ष किया, हम उसका सम्मान करते हैं, या उन्होंने जितने भी कार्य देश हित में किए हैं उनका सम्मान करते हैं। लेकिन जब आर्टिकल 341 आया प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के जरिए, उसके बाद मुसलमानों को आरक्षण से दूर किया गया ईसाइयों के साथ, तो आप 6 साल तक जिंदा रहे, आपने कभी भी इसका विरोध नहीं किया और कानून मंत्री ही आप थे। लोग कहेंगे प्रेसिडेंशियल ऑर्डर था, तो विधि आयोग के रोल के बिना कैसा प्रेसिडेंशियल ऑर्डर था। विधि आयोग इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि मेरे भाई, आज जरूरी है कि 341 को समाप्त होना चाहिए। यह धार्मिक भेदभाव पैदा करता है, धर्म परिवर्तन करने के लिए उकसाता है कि अगर आप हिंदू बन जाओगे तो आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा, और अगर आप नहीं बनोगे तो आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। यह भेदभाव है, सीएए से ज्यादा खतरनाक भेदभाव करने वाला कानून वाला आर्टिकल 341 है, और हम दोनों के खिलाफ हैं। उसके खिलाफ भी हम सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा लड़ रहे हैं, सीए के खिलाफ भी, और आर्टिकल 341 के खिलाफ भी हमारी जद्दोजहद जारी है और जारी रहेगी इंशाअल्लाह, क्योंकि न्याय को सर्वोपरि रखना है। बिना भेदभाव के संपूर्ण मानवता को न्याय मिले, यही संकल्प होना चाहिए। और ये तो फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है आर्टिकल 341।